हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूला की डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला की डिस्कशन करेंगे, जिससे क्या होता है एक कंप्लीट चैप्टर की रिव्यू हम लोग को आइडिया मिल जाती है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो चलिए हम लोग फार्मूला डिस्कस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फार्मूला है, समझ गए ना, वो क्या है, मोल है। मोल जो होता है, समझ गया ना, हम लोग जो मोल कैलकुलेट करते हैं उस मोल का फार्मूला हम लोग जानेंगे। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर और एटॉमिक मास। मीन्स जिस सब्सटेंस का, समझ गया ना, हम लोग को मोल कैलकुलेट करना होता है, उस सब्सटेंस का गिवन जो मास दिया हुआ रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर यूज़ करते हैं, और नीचे क्या करते हैं, उस सब्सटेंस का मोलर या एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। अगर जैसे एलिमेंट है तो उसका क्या करेंगे, एटॉमिक मास या मास नंबर यूज़ करेंगे, और अगर कंपाउंड है तो उसका मोलर मास का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, समझ गया ना, नेक्स्ट क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मीन्स सॉल्यूट का, जैसे हम लोग सॉल्यूशन जो फॉर्म करते हैं उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, समझ गया ना। तो जब इन द केस ऑफ परसेंटेज, जब परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सेकेंड जो है, समझ गया ना, वो क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग ऊपर ऑलरेडी देखे थे, समझ गया ना, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या, मास ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए जिस चीज का, समझ गया ना, परसेंटेज निकालना होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एज ए न्यूमरेटर मींस ऊपर यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। थर्ड जो फार्मूला है, वो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। जैसे देखिए ऊपर हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट किए थे, इन द सेम फैशन ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है, वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना सॉल्यूट का। और देखिए सॉल्यूट का कैलकुलेट करेंगे और उसी प्रकार क्या होता है, सॉल्वेंट का कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मीन्स जब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं जो टोटल होता है, समझ गया ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, नीचे यूज करते हैं, और जिसका कैलकुलेट करना होता है उसे ऊपर, और मल्टीप्लिकेशन कितना से करते हैं, 100 से करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। मीन्स क्या करना है, वॉल्यूम में, समझ गया ना, हमें वेट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए वेट बाय वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, वेट को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर यूज करेंगे, और वॉल्यूम को क्या करेंगे, नीचे, और क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे देखिए ऊपर जो हम लोग डिस्कस किए थे, समझ गया ना, वो परसेंटेज था, और यहाँ हमें क्या करना है, मिलियन में कैलकुलेट करना है। तो देखिए ऊपर परसेंटेज जब कैलकुलेट करना था तो पर 100 कैलकुलेट किए थे ना, मल्टीप्लिकेशन कितना से किए थे, 100 से। लेकिन हमें क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कितना से करेंगे, मिलियन से करेंगे। तो मिलियन मीन्स हुआ 10⁻⁶। तो चलिए फार्मूला इसका देखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका क्या था, मास ऑफ कंपोनेंट, मीन्स जिस कंपोनेंट का हमें क्या करना पड़ेगा, पीपीएम निकालना पड़ेगा, समझ गया ना, उस कंपोनेंट का क्या यूज करेंगे, तो मास यूज करेंगे ऊपर, और नीचे क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स हमें क्या करना है, सपोज अगर क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स क्या करना, ऊपर हम लोग मास सॉल्यूट का यूज करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, सॉल्यूशन का। अगर क्या रहता, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और मिलियन है तो क्या करेंगे, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली मोलरिटी का जो डिफिनीशन ही होता है, समझ गया ना, वो क्या होता है, पर केजी में, समझ गया ना, पर लीटर सॉल्यूशन में जो मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूट का अगर मोल निकालना होगा, समझ गया ना, तो हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट जो फॉर्मूला यूज किए थे वो क्या था, मोल था। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, क्या करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा, मोल कैलकुलेट हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यह लीटर में है, समझ गया ना, तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। वही अगर ml में होता तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोलालिटी। हम लोग नीचे फर्स्ट क्या यूज किए थे, मोलरिटी, और एक क्या है, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करते हैं, लेकिन मोलालिटी के केस में क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं। और दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में हम लोग क्या यूज करते हैं, मास ऑफ, मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी है और मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी। अब नेक्स्ट हम लोग को जानना है क्या, मोलरिटी।
मोलरिटी देखेंगे तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, समझ गए ना, वो क्या होता है, क्या होता है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो है वो मोलरिटी इंटू क्या होता है, एन फैक्टर। मीन्स हमें क्या करना है, कंपोनेंट का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है और उसके मोलरिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो हमें क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नॉर्मलिटी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन, समझ गए ना, तो मोल जब भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो उसमें कंपोनेंट का हमें क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला था मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूट का अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या यूज करेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का यूज करना होगा तो क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोग एज ऑलरेडी समझ गए ना, प्रैक्टिस सेट 2 में डिस्कस किया किए थे कि सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है 1 के इक्वल होता है। और हम लोग क्या करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किए थे और मोल ऑफ सॉल्वेंट को क्या किए थे, कैपिटल एफ से, और उसका सम कितना होता है, स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ का सम कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ, समझ गए ना। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन है, तो P इक्वल क्या है, KH इंटू एक्स। यहाँ पर जो KH है, समझ गया ना, हेनरी कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं, रॉल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मीन्स यहाँ से हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड 4 फार्मूला है, जिसमें से फर्स्ट फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा, तो वेपर प्रेशर का। तो क्या, रॉल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका फार्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। यहाँ पर समझेंगे, समझ गया ना, P0 क्या है और PS क्या है। तो P0 जो है, समझ गया ना, वो सॉल्वेंट का क्या है, तो वेपर प्रेशर है। PS क्या है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन क्या है, P0 तो सॉल्वेंट का। और क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए n जो है, स्मॉल n मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N मोल ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड स्मॉल n क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल क्या होता है, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस n होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रिमेनिंग इस चैप्टर का फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में रॉल्स लॉ का फॉर्मूला देखना है। तो क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल क्या होता है, KB इंटू CM। जिसमें देखेंगे डेल्टा की भी जो है सो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, KB क्या तो बॉइलिंग कांस्टेंट है, एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, और CM जो है वो क्या है, मोलरिटी है। नेक्स्ट फार्मूला, रॉल्स लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स यहाँ पर क्या देखे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नीचे क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में। तो डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल क्या होता है, KF इंटू CM। डेल्टा TF, डेल्टा मीन्स क्या होता है, चेंजेस, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, घट रहा है। और क्या, KF मीन्स क्या, एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, और CM मीन्स क्या होता है, मोलरिटी। नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे क्या करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑस्मोटिक फार्मूला का, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, तो पाई इक्वल CRT। यहाँ पर C देखेंगे तो क्या, कंसंट्रेशन हो गया, R क्या कांस्टेंट है, और T फॉर क्या होता है, टेम्परेचर। तो यहाँ देखिए कंसंट्रेशन मीन्स मोलरिटी, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या किए, क्या हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या है, पाई भी इक्वल क्या होता है, NRT। अब हम लोग देखेंगे क्या, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर जिसे क्या करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या होता है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका अगर देखेंगे, समझिए ना, इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इसका फार्मूला क्या है, तो नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलिकुलर वेट अपॉन क्या होता है, एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। और इसी का नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मीन्स पार्टिकल्स का एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद। और नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसी के रेशियो को क्या बोला जाता है, तो कोलिगेटिव क्या बोला जाता है, तो वांट ऑफ फैक्टर, जिसे क्या करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओके, थैंक यू।